नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच रियल एस्टेट मास्टरी सीरीज विद गोविंद के एपिसोड नंबर 5 के साथ। आपने एपिसोड नंबर 1 में समझा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय या कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते समय किस तरीके से प्लानिंग करें। दूसरे एपिसोड में आपने समझा कि मिस्टेक से बचने के लिए या स्कैम से बचने के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें। थर्ड एपिसोड में आपने समझा कि लीगल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, और फोर्थ में आपने समझा कि होम लोन की और ईएमआई की प्लानिंग कैसे करें। आज मैं बात करूंगा एपिसोड नंबर 5 में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां पे आके लोग फंसते हैं, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं ये मेरे रहने के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैंने वीडियो का लिंक बायो में दिया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम पर ट्रस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उस प्रॉपर्टी की जिसे हम अपने रहने के लिए देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जब भी हम लेने के लिए प्लान करते हैं तो इसका जो जुड़ाव होता है ना, वो इमोशन से होता है। जब भी आदमी अपने रहने के लिए घर ढूंढता है तो वो अपने लिए क्या ढूंढता है? सबसे पहले सेफ लोकेलिटी, दूसरा ऐसी जगह जहां वो अपने परिवार के साथ रह सके, जहां उसके फैमिली का कंफर्ट हो, उसके अलावा जहां की कनेक्टिविटी सब जगह से शानदार हो। अगर उसे मेट्रो से आना है तो कैसे आएगा, उसे बस से आना है तो कैसे आएगा, एयरपोर्ट से आना है तो कैसे आएगा, रेल से आना है तो कैसे आएगा। अगर उसके घर में बुजुर्ग हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल कितनी दूर है, उसके घर में छोटा बच्चा है तो स्कूल कितनी दूर है, डेली नीड्स की चीज़ों के लिए मार्केट कितनी दूर है। इसके अलावा किसी भी तरीके की शॉप हो, चाहे रोज़मर्रा की कोई चीज़ हो, मेडिकल हो, ये सब चीज़ें कितनी दूर है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आजकल मैं बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, रहने के लिए यदि बॉस आप जगह ढूंढ रहे हैं तो AQI, ये आज की डेट में 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। आप चेक कीजिएगा कि AQI का लेवल वहाँ क्या है, क्योंकि यदि आप रहना चाहते हैं तो सांस शुद्ध हवा में ही लेना चाहेंगे। इसके अलावा जो आपकी रहने वाली प्रॉपर्टी होती है ना, इसमें आप रेंट तो बचाते ही हो, स्टेबिलिटी मिलती है और एक परमानेंट एड्रेस की फील आती है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यदि मैं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरा पर्पज बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ मेरा पर्पज है कि मैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ वहाँ से पैसा कमाया जाए। तो उसके लिए मेरी जो प्रायोरिटी होगी कि मैं देखूंगा मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझको रेंटल इनकम क्या मिलेगी, मेरा प्राइस कितना बढ़ेगा, इस एरिया की फ्यूचर ग्रोथ क्या है। मैं आज प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इसका रीसेल प्राइस क्या होगा, मैं कल को इसे बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा। यहाँ पे काम कंफर्ट से या इमोशन से नहीं है, यहाँ पे काम नंबर से है। क्योंकि मैं यहाँ धंधे की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आज मैं पैसा लगा रहा हूँ तो कल कितना मिलने वाला है। तो जो ओन स्टे होता है, जो आपके रहने वाली प्रॉपर्टी होती है, और जो इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है, ये बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों को कभी आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। यदि आप दोनों को कंपेयर करके लोगे तो फंस जाओगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूं अब कौन सा इन्वेस्टमेंट किस समय सही है। यदि मैं बात करूं ओन स्टे की, जो आपकी रहने वाली प्रॉपर्टी है, तो यदि आपको उस शहर में लंबे समय तक रहना है तो बिल्कुल वहां पे आप प्रॉपर्टी प्लान कीजिएगा। फैमिली अगर आपकी प्रायोरिटी है, इसके अलावा आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ईएमआई यदि आप इजीली भर सकते हैं, तो ये आपकी चीज़ें ज़रूरी हैं ओन स्टे के लिए। ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में यदि प्लान कर रहे हैं, तो यदि आप फाइनेंशियली प्लानिंग करना चाहते हो, रिस्क समझते हो, एक्स्ट्रा इनकम है आपके पास, वेट कर सकते हो, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए प्लान करो। ऐसे यहाँ पे कुछ कॉमन मिथ भी आ जाते हैं कि घर हमेशा प्रॉफिट देता है, रेंट हमेशा वेस्ट होता है, जो सब ले रहे हैं वो ही सही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग है, कंडीशन अलग है, शहर अलग है, काम अलग है। तो बेसिकली राइट डिसीजन लेने के लिए आपको 3 मुख्य चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। पर्पज क्या है, आपका बजट क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। इन तीनों चीज़ों के आधार पर, इन तीनों बिंदुओं के आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है या प्रॉपर्टी रहने के लिए लेनी है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक हैं। यदि आपको रहने के लिए प्रॉपर्टी लेनी है तो जैसे मैंने बताया है उस तरीके से प्लान कीजिएगा। यदि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है तो उस तरीके से प्लान कीजिएगा।
तो ये मैंने आपको बताया ओन स्टे और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। आप प्रॉपर्टी इंडिया में लें, चाहे किसी कंट्री में लें, चाहे दिल्ली एनसीआर में लें, या किसी छोटे सिटी में लें, या कस्बे में लें, या किसी हिल स्टेशन पे लें, या किसी भी जगह लें, तो हम समझेंगे लोकेशन सिलेक्शन के बारे में। लोकेशन कैसे सेलेक्ट करें, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं इस शानदार जानकारी के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको अनुरोध करता हूं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे रियल एस्टेट मास्टरी सीरीज के साथ जुड़ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।